जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर पर। आज हम आप लोगों को संघनन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, संघनन होता क्या है। जल के गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। एक बार आप लोग फिर सुन लीजिए, संघनन किसे कहते हैं? जल के गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन। देखिए, संघनन वो संघनन कहलाता है। ठीक है, देखिए संघनन जो होता है ये दो प्रकार से होता है। आप इसको देख लीजिए। यदि हवा का तापमान अवसांक बिंदु से देखिए, यदि हवा का तापमान अवसांक बिंदु से नीचे चला जाता है तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्या होता है? संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये देखिए, संघनन की प्रक्रिया पर तापमान, आर्द्रता और जो होता है वायु दाब एवं आयतन का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब हवा का तापमान अवसांक बिंदु से नीचे चला जाता है तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, संघनन की प्रक्रिया पर तापमान, आर्द्रता, वायु दाब और आयतन का प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब जो होता है संघनन की प्रक्रिया हिमांक से नीचे होता है तो पाला एवं तुषार का निर्माण होता है। ठीक है, पाला और तुषार का निर्माण होता है। देखिए, जब यही प्रक्रिया संघनन की प्रक्रिया जब हिमांक से ऊपर होता है तो ओस, कोहरा, कुहासा का निर्माण होता है। अब देख लीजिए, इसको देखिए क्या होता है कि जब देखिए संघनन जो होता है जब धरातल के बिल्कुल समीप होता है। कहाँ पर? तो धरातल के बिल्कुल समीप होता है तो कोहरा, कुहासा और कोहरा, ठीक है, ओस और पाला, तुषार, इधर देखिए पाला और तुषार का निर्माण होता है। लेकिन जब यही संघनन की प्रक्रिया धरातल से बिल्कुल अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, अर्थात धरातल से अधिक ऊंचाई पर, अर्थात 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है तो बादल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लाउड, अर्थात बादल का निर्माण होता है। ठीक, देखिए हम बादल आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। बादल क्या होता है, कितने प्रकार? देखिए, हालांकि 3 प्रकार के होते हैं, फिर उन तीनों प्रकार के तीन प्रकार के, हालांकि कुल मिला जुला कर हो जाते हैं 12 प्रकार के। ठीक है, इसको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। आप देखिए यहाँ पर जो होता है संघनन। अब देखिए, संघनन हो गया आपका। और आप देखिए ओस क्या होता है। ओस क्या होता है? जब हवा का जलवाष्प संघनित होकर, देखिए जब हवा का जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर पड़ी वस्तुओं जैसे घास एवं पत्ती पर जमा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ओस। क्या कहते हैं? ओस। ये है आपका ओस, उसे कहते हैं ओस। ठीक ना, ये आपका हो गया ओस हो गया। देखिए, ओस के निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, जैसे स्वच्छ आकाश रहना चाहिए, तभी किसका निर्माण होगा? ओस का। साथ ही साथ सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए, शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए। ये सब जो था ओस के निर्माण के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए कोहरा क्या होता है? ठीक है, यह एक प्रकार का क्या होता है? बादल होता है। यह एक प्रकार का बादल होता है। जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है। क्या होता है? जब जलवाष्प का संघनन धरातल के कहाँ पर होता है? बिल्कुल समीप होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, या कोहरा बनता है। देखिए, आप लोग पहली चीज एक चीज नोट कर लीजिए कि जो होता है कोहरा, ओस, कुहासा, पाला, तुषार या धुआंसा, ये कहीं से आते नहीं हैं, बल्कि ये ऊपर से नहीं गिरते। ये जहां पर दिखते हैं ये वहीं पर बनते हैं। ठीक है, जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, कोहरे का निर्माण होता है। देखिए, कोहरे
कुहरे की तुलना में, कुहासे की तुलना में जल के कण छोटे एवं सघन होते हैं। इसमें जो होता है देखने की क्षमता जो होती है, अर्थात किसी वस्तु को देखने की जो क्षमता होती है उसमें कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है आप इसको देखिए, जब कोहरा पड़ता है तो इसमें जो होता है जल के कण छोटे छोटे होते हैं लेकिन सघन होते हैं। सघन होने के कारण दूर की वस्तुएं हमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे पाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, आपका आता है अगला, आपका है कुहासा। कुहासा क्या है, ठीक है, इसको मिला दिए, ओसांग ओसांग सब है इसको, ठीक है। देखिए कुहासा क्या होता है, इसको देख लीजिए। कुहासा एक प्रकार का क्या है, कोहरा है। कुहासा एक प्रकार का कोहरा है, ठीक है। इसमें दृश्यता, इसमें अपेक्षित दृश्यता जो होती है कोहरे की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। इसके जल के कण, इसमें जल के कण जो होते हैं छोटे होते हैं लेकिन बहुत विरल होते हैं। विरल मतलब काफी दूरी दूरी पर होते हैं, ठीक है। ये अधिक दूरी पर होते हैं, ये अधिक दूरी पर होते हैं। ये एक प्रकार का क्या होता है, कोहरा होता है। इसमें जल के कण छोटे होते हैं और विरल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दृश्यता जो होती है 1 किलोमीटर से अधिक होती है। क्या होती है, 1 किलोमीटर से अधिक होती है लेकिन 2 किलोमीटर से कम होती है, ठीक है। ये हो गया। इन देखिए इसके बाद जो होता है एक आता है आपका धुआंसा। धुआंसा, 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 इसको आप लोग देखिए, हालांकि इसमें लिखे नहीं है इसमें हम, ठीक। धुआंसा क्या, देखिए बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जब जो होता है कोहरे में आकर मिल जाते हैं, तो धुआंसा का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है, धुआंसा का निर्माण। देखिए धुआंसा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका हो जाएगा स्मोक, स्मोक प्लस फॉग। देखिए यहाँ से हो गया स्मोक जिसे कहते हैं धुआंसा, ठीक है, धुआंसा हो गया, ठीक है। देखिए ये धुआंसा जो होता है, धुआंसा का निर्माण होता है। कैसे होता है आपको हम बता दिए। देखिए धुआंसे में जो होता है, शहर में जो होता है, जब व्यक्ति सांस लेते हैं तो ये जो होता है श्वसन क्रिया के दौरान जो होता है फेफड़े में चला जाता है। जैसे मनुष्य को जो होता है सांस लेने में प्रॉब्लम या समस्याएं, अत्यधिक समस्याएं पैदा होती हैं, ठीक है, सांस संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये आपका हो गया। देखिए इसके बाद आता है आपका हिमांक, पाला। देखिए पाला ये है, हिमांक यानी कि पाला और तुषार। देखिए पाला तुषार दोनों एक ही चीज है। ये क्या है, दोनों एक ही चीज है, तुषार या पाला है, इसके नाम अलग हैं। देखिए जब संघनन की प्रक्रिया हिमांक से नीचे आप समझ लीजिए 0 से कम, अर्थात माइनस 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस कुछ डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो जब संघनन की प्रक्रिया हिमांक से नीचे, हिम का मतलब होता है क्या, बर्फ से भी नीचे, जब संघनन की प्रक्रिया हिमांक से नीचे होती है तो पाला तुषार का निर्माण होता है। देखिए जब संघनन की प्रक्रिया हिमांक से नीचे होती है तो उसमें जल के कण, जल या जल वाष्प के कण जो होता है क्या, हिमकण में जल वाष्प कण सीधे किसमें पड़ते हैं, हिमकण में, हिम कणों में परिवर्तित हो जाते हैं तो क्या बनता है आपका पाला या तुषार, ठीक है। पाला या तुषार का निर्माण होता है। कब होता है कि जब संघनन की प्रक्रिया हिमांक से नीचे होती है तो तब जाकर जल वाष्प के कण जो होते हैं सीधे किसमें बदल जाते हैं, हिमकण में बदल जाते हैं। हिमकण में बदल जाते हैं तो पाला या तुषार का निर्माण होता है। देखिए जो इसके लिए क्या होता है, ये पाला या तुषार कब बनता है, इसके लिए स्वच्छ आकाश होना चाहिए, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए, शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए। ये सब इसके लिए अनिवार्य होता है या आवश्यक होता है, तभी पाला या तुषार। साथ ही साथ ओस, कोहरा, कुहासा एवं धुआंसा
का निर्माण होता है। ये सब कंडीशन इन सभी के लिए होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आप लोगों को अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आप लोग को बादल के प्रकार ये सब बता देंगे। जय हिंद।